नमस्कार मित्रों, वैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। जिस लोक में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है वही वैकुंठ लोक कहलाता है। आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ अपने आप में एक दिव्य लोक है, जहां गई हुई आत्मा वापस लौटकर नहीं आती और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए पृथ्वी का प्रत्येक जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल आता है कि अनंत ब्रह्मांडों में वैकुंठ धाम कहां पर स्थित है। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम आपको विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम कहां है, कितनी दूर है और कैसा है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, विष्णु पुराण अन्य और पुराणों में वैकुंठ धाम की जानकारी मिलती है। न तभदास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्वत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम्। अर्थात वैकुंठ ना तो सूर्य चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित होता है, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। जो आत्मा वहां चली जाती है वह कभी वापस नहीं आती। वैकुंठ में पहुंच जाने को ही मोक्ष कहते हैं। बार बार जन्म लेने और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। यहां पहुंचकर आत्माएं एक नया दिव्य शरीर प्राप्त कर लेती हैं। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। वैकुंठ नगरी में अनेक रामनीय महल रत्न जड़ित विमान है। मूल्यवान रत्नों से जड़ित विष्णु नगरी के 4 प्रवेश द्वार है, जिसके पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड का, पश्चिम के द्वार पर जय विजय का, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता का, दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण वे के हैं। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर दिखाई देते हैं। समय का भी यहाँ कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ साकेत धाम में विष्णु भगवान अपने 16 प्रमुख पार्षद और माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। ये पार्षद जय विजय विश्वक्सेन प्रबल बल नंद सुनंद सुभद्र भद्र चंड प्रचंड कुमुद कुमुदाक्ष शील सुशील और सुषेण हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सप्तर्षियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुवमंडल स्थित है। भगवान विष्णु ने ही अपने परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुवलोक का नामकरण किया है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी लगभग 433 प्रकाश वर्ष बताई जाती है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्मक 10 नील 40 करब किलोमीटर, यानी 4 के पीछे 15 जीरो लगाने पड़ेंगे। और यह अंतर होता है पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन की दूरी पर 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर मेहर लोक स्थित है। मेहर लोक से आगे आता है जनक लोक, जो 2 करोड़ योजन 24 करोड़ किलोमीटर है। जनक लोक के बाद आता है तपलोक, जो 8 करोड़ योजन यानी 98 करोड़ किलोमीटर है। तपलोक के बाद आता है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा देव विराजमान है, जो 12,000 योजन की दूरी पर यानी 1 अरब 47 करोड़ 54,46,589 किलोमीटर है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी यानी 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर वैकुंठ लोक स्थित है। वैकुंठ लोक जहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं। इसीलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है। और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और रह जाता है केवल सुख ही सुख। इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है।
इस तरह पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी का अनुमान लगाएं तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर। अगर हम इन सब अंकड़ों को कैलकुलेट करें तो पृथ्वी से 4 पद्म 10 नील 40 खरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर दूर है वैकुंठ। आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें 14 लाख से भी अधिक सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो मित्रों हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी से भी वैकुंठ धाम पहुंच जाए तो भी यह हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह एक दूसरे आयाम में है। जिस तरह हिमालय में मौजूद ज्ञानगंज सिद्ध आश्रम होते हुए भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वह दूसरे आयाम में है, उसी तरह हमें वैकुंठ दिखाई नहीं देता। वैकुंठ में पहुंचने के लिए कलयुग में नाम जप, भक्ति, प्रभु कीर्तन, विष्णु भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण नाम जप मंत्र द्वारा मुक्त होकर वैकुंठ जा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।